ओम नमस्कार दोस्तों मैं निशांत जी के रंजन, आपका सोल कार्टोग्राफर। पिछले जो पास्ट लाइफ का मैंने एपिसोड बनाया था, जो मैंने आपको वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में, डेली लाइफ में, जो हमें पता नहीं होता है कि किन वजहों से हमारे जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं, जो हमारे लिए सुखद नहीं होती है, दुखद होती है। कई बार वो रिलेशनशिप को लेकर होती है, कई बार हमारे व्यवसाय, हमारे काम को लेकर होती है, और हम ये सोच रहे होते हैं कि ऐसा क्या हमने कर दिया, ऐसा कहाँ हमसे चूक हो गई है जो हमें ये भुगतान करना पड़ रहा है। जैसा कि आपने उस पिछले वीडियो में देखा कि एक पिता ने अपने बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की, क्या कुछ नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद वो सफल नहीं हो पाया। जबकि एक अच्छा परिवार, वो परिवार जिसके पुश्ते दर पुश्ते डॉक्टर थी, सब कुछ सेट था, कहीं किसी चीज़ की कमी नहीं, इसके बावजूद वो चीज़ें नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि उसका संबंध जुड़ा था पास्ट लाइफ से। तो उस लड़की ने अपना पास्ट लाइफ करवाया, उसको अपने पूर्व जन्म के बारे में पता चला, और अंततः उसको अपनी उस परेशानियों से निजात मिल पाई। लेकिन हर कोई, बहुत सारे लोग जो ये नहीं कर पाते हैं, करा पाते हैं। तो मैंने आपसे उस पिछले वीडियो में बोला था कि मैं आपको एक एडवांस में ही एक ऐसा श्लोक दे दूंगा जिसका उल्लेख हमारे प्रमाणिक ग्रंथ में है। स्कंद पुराण के बारे में बात की थी कि अगर आप उसका सिर्फ श्रवण मात्र करते हैं, अगर हर दिन, ऐसे तो उसका 3 बार, 3 समय जो कहा जाता है, सुबह, दोपहर और रात्रि पर, अगर उसका सिर्फ आप श्रवण मात्र भी करते हैं तो आप उसके वाइब्रेशन से आपके अंदर कुछ ऐसा होता है जिससे कि वो जो जन्मों जन्मों का जो वो आपके साथ जो कर्मफल चल रहा है, जो आपके लिए अच्छा नहीं है, जो आपके जीवन को गलत ढंग से प्रभावित कर रहा है, वो स्वतः धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। अगर कुछ लोग के पास वो वक्त भी नहीं मिल पाता है काम पेशा की वजह से कि दोपहर को नहीं सुन पाते हैं, सुबह आप इसे श्रवण कर लिया कीजिए। रात्रि पहर में आप इसे जब सोने जाते हैं तो आप इसको श्रवण करते करते आप इसे सो जाइए। इससे क्या होगा कि लास्ट मोमेंट पे, जब आप सोने से पहले, जब आप इसे सुनते हुए जब आप सोएंगे, तो आपके सब कॉन्शियस माइंड पे ये काम करना शुरू होगा। और ये आप जब डेली 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 बस करते जाइए। आप ये सोचिए कि आपको अपने डेली लाइफ का एक अनिवार्य हिस्सा बनाना है, आपको बस ये सुनना ही है। और दोस्तों, सबसे विशेष बात कि ये जो श्लोक है, ये भगवान शिव के 108 नाम है। हर नाम अपने आप में इतने विशेष हैं कि हर नाम को आप एक साधना की तरह समझ सकते हैं। ये इतने विशिष्ट नाम है। तो बस आपको इस 108 नाम का श्रवण करना है हर दिन। जिन लोग के पास दोपहर का समय नहीं मिला हो, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस श्लोक का श्रवण करना है, तो आप रात में सोते समय ही इसे, नींद तेज आ रही हो या आपके पास बिल्कुल वक्त ना हो कि बैठकर आप सुन पाए, तो आप इसे बस अपने लगाकर सो जाइए। आपका सब कॉन्सेंट्रेट माइंड पे ये काम करना शुरू कर देगा। अभी
मैं इस 108 नाम को आप लोग के लिए पेश कर रहा हूँ, सुना रहा हूँ। सुनते समय अगर आप, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जिस भाव से बोल रहा हूँ, अगर आप दोहरा सकते हैं साथ में, बहुत अच्छा है। नहीं दोहरा सकते हैं, भाव, वो इमोशन, वो फीलिंग्स वैसा रखिए कि आप भगवान शिव के सामने ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान शिव, मेरे जन्मों जन्मों के जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई हैं वो बस क्षमा कर दे। ये कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है कि हम अपने शब्दों से भी कई बार कोई बातें नहीं कह पाते, कोई ज़रूरत नहीं है, वो भावना। फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ, कनेक्ट होइए, बस ईश्वर से अपने आप को कनेक्ट कीजिए। और कई बार शब्द भी महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, भाव ही काफ़ी होता है। तो आप जब इसका श्रवण कर रहे हैं तो श्रवण करते समय बस अपनी आंखें बंद करके आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, महादेव से प्रार्थना कीजिए कि जहाँ कहीं भी जो कोई भी जाने अनजाने, इस जन्म में, पिछले जन्म में, किसी जन्म में, जहाँ कहीं भी जो भी जिस तरह की जैसी भी जो गलतियाँ हुई हैं, महादेव, हे शिव, उसे आप भस्म कर दे, उसे आप खत्म कर दे। ऐसा बस ये मन में भाव रखिए, शब्द भी बोलने की जरूरत नहीं। अपने आप को खुद से जोड़ने की कोशिश कीजिए, शिव से जोड़ने की कोशिश कीजिए। देखिए आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। सामने एग्जाम्पल है उस डॉक्टर लड़की का, जिसके मेडिकल स्टूडेंट का, डॉक्टर तो नहीं हो पाए, उस स्टूडेंट का जिसने, उसके फादर ने बहुत कोशिश की, उसे खुद पता नहीं था कि इसे क्या बीमारी है, सिजोफ्रेनिया, और ना जाने तमाम कितने दवाइयाँ लेकर लंबा समय उसने अपने सेहत को भी ख़राब किया, अपने लाइफ में इतना उठा पटक हुई, आपने जान ही गए होंगे, आपने वीडियो देखा ही होगा तो पता है। लेकिन बातें कहाँ छिपी हुई थी। तो उसी तरह कई बार हमें पता नहीं होता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि जस्ट उस इमोशन को जोड़िए, उस भाव को जोड़िए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। तो आंखें बंद कर लीजिए और आंखें बंद करके भगवान शिव को याद कीजिए। मैं वो श्लोक आप लोग के लिए पेश कर रहा हूँ। हे शंभो, कल्याण की भूमि आपकी जय हो। हे विभो व्यापक, हे रुद्र, हे शंभो, हे शंकर, आपकी जय हो। हे ईश्वर, हे ईशान, हे सर्वज्ञ, हे कामद, कामनाओं को प्रदान करने वाले भगवान शिव, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे नीलकंठ, हे श्रीध, ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, हे श्रीकंठ, हे ध्रुजटे, हे अष्टमूर्ते, हे अनंत मूर्ते, हे महामूर्ते, हे अनग, आपकी जय हो। हे पापहारी, हे अनंगनी संग, हे भंगनाशन, बाधा और भय के नाश, हे त्रिदशाधार, देवताओं के आधार, त्रिलोकेश, तीनों लोकों के स्वामी, हे त्रिलोचन, आपकी जय हो। हे त्रिपधार, गंगा जी के आधार,
हे त्रिमार्ग, तीनों उपासना पद्धतियों का अनुसरण करने वाले, हे त्रिभुरुजित, तीनों गुणों से शक्ति संपन्न, हे त्रिपुरारे, हे त्रिधा मूर्ते त्रिमूर्ति, हे एक त्रिजटात्मक, एक जटा तथा तीन जटाधारी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे शशि शेखर, सिर पे चंद्रमा को धारण करने वाली, हे सुलेश, हे पशुपाल, प्राणियों के पालक, हे शिवा प्रिय, पार्वती के प्रिय, हे शिवात्मक, शिवा के शरीर से अभिन्न, हे शिव, हे श्रिद्ध, ऐश्वर्य देने वाले, और हे सुहृत, स्नेह युक्त हृदय वाले, हे श्री शतनु, भगवान विष्णु के विग्रह, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे सर्वस्वरूप, हे सर्वेश, संपूर्ण विश्व के स्वामी, हे भूतेश, संपूर्ण जीवों के अधिपति, हे गिरीश, हे गिरीश्वर, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे उग्ररूप, हे भीमेश, हे भव, हे भर्ग, तेज स्वरूप प्रभु, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे दक्षाध्वर ध्वंसिन, दक्ष के यज्ञ को ध्वंस करने वाले, हे अंधक ध्वंसकारक, अंधकासुर को मारने वाले, हे रुद्रमालिन, रुद्रमालाधारी, आप कपाली, कपाल धारण करने वाले हैं। हे भुजंगाजिन भूषण, आभूषण के रूप में भुजंग तथा व्याघ्र चम्र धारण करने वाले, हे अजिन भूषण, आपकी जय हो। हे दिगंबर, हे दिशानाथ, दिशाओं के स्वामी, हे व्योमकेश, हे चितापति, शमशानवासी, हे आधार, सबके आश्रय, हे निराधार, हे भस्माधार, हे धराधर, शेष रूप में पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान शिव, आपकी जय हो। हे देव देव, हे देवादेव, हे महादेव, हे देवतेश, हे आदि दैवत, हे वहीनवीर, हे स्थानों, हे आयोनिज संभव अजन्मा, आपकी जय हो। हे भव, हे शर्व, हे महाकाल, हे भस्मांग, भस्म को शरीर में लगाने वाले, हे सर्पभूषण, सर्पों को आभूषण के रूप में धारण करने वाले, हे त्र्यंबक, हे अस्थपते शिल्पी, हे वाचामपते, हे जगतामपते, संसार के स्वामी, आपकी जय हो। हे सिपिविष्ट, प्रकाशपुंज, हे विरूपाक्ष, हे लिंग, हे ऋषभध्वज, हे नील लोहित, हे पिंगाक्ष, हे खटवान मंडन, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे कृतिवास, हे अहिर बुधन्य, हे मृदानीश पार्वतीपति, हे जटाम्बुभृत, जटाओं में जल धारण करने वाले, हे जगतभ्रात, हे जगन्माता, हे जगतात, हे जग गुरु, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे जगत गुरु, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे पंचवक्त्र, हे महावक्त्र, हे कालवक्त्र, हे गजासय भृत, गणेश की धारण पोषण करता, हे दशबाहो, हे महाबाहो, हे महावीर, हे महाबल, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे अघोर वक्त्र,
हे घोर वक्त्र, हे सगोजात, हे उमापति, हे सदानंद, हे महानंद, हे नंद मूर्ति, हे ईश्वर, आपकी जय हो, 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 आपकी जय हो।